हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको उतना ही लेना है, बाकी आपको स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इस डेक से हम नहीं लेंगे, हम दूसरे डेक से देखते हैं, क्योंकि इस डेक से मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स लूँगी। चलो, क्रो डेक से मैं आपकी रीडिंग करूँगी और फिर क्वेश्चन आंसर दूसरे डेक से। ओके, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। बैटल, ओके। अपहेवल, पर्सपेक्टिव, ओके। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जानबूझ के गूंगे बहरे बन चुके हैं। कोई कुछ भी सुना के चला जाए। इस समय इनकी स्थिति ऐसी है कि लोगों की बात सुन लेना ज़्यादा अच्छा है, उसका जवाब ना दे तो ही अच्छा है। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि सदमा इन्हें कुछ ऐसा लगा है कि जबान पे इनके ताले पड़ गए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस समय सफाई देने के लायक बचे नहीं है। इन्होंने कुछ तो आपके साथ ऐसा किया है जहाँ पे इनके जबान पे ताले लगे हैं और इन्हें कोई कुछ भी बोल के जा रहा तो ये चुप, कुछ बोल के जा रहा, कान में सुनाई नहीं दे रहा। इस तरीके की स्थिति इनकी दिख रही है। सच्चाई सामने है पर हिम्मत जवाब दे गई है, क्योंकि कुछ चीज़ें इनकी पकड़ी गई हैं जो इन्होंने बहुत छुपा छुपा के रखी थी। एक्सपोज, मैंने कहा ना, एक्सपोज हो रहे हैं। तो अभी बोलना नहीं चाहते कि साइलेंट हो जाओ, किसी के साथ बुरा करके वो सबसे अच्छा है। कुछ जब बोलोगे तो हाँ ना तो कुछ बोलना पड़ेगा, तो इससे अच्छा चुप्पी साध लो, चुप हो जाओ, ज़्यादा अच्छा है ना। चुप रह के, कुछ गलतियां इन्होंने ऐसी की हैं आपके साथ। ये कोई, देखो, पहला जो मैसेज मुझे मिल रहा है, ये कोई ऐसा मैरिड इंसान है जिसने आपके साथ चक्कर चलाने की कोशिश की और बहुत सारे ऑप्शन है इसके पास, पर इसने आपकी एनर्जी को बहुत पहले ही पहचान चुका था। बहुत ज़्यादा आप एक ऐसी एनर्जी वाले इंसान हो सकते हो, इससे आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ये जो भी इंसान है, आप ऐसे इंसान हो सकते हो जहाँ पे आप एक बहुत प्योर सोल हो। ओ माय गॉड, नेचर, बहुत ही ज़्यादा आप एक डिवाइन फेमिनाइन जैसे आपकी एनर्जी है, ग्रोथ। तो इस इंसान ने आपकी एनर्जी सक करने के लिए किसी न किसी माध्यम से आपसे जुड़ा रहा। अबंडेंस, ट्रिकरी, तो ये किसी ना किसी माध्यम से आपसे जुड़ा रहा और आपकी एनर्जी लेता रहा। इसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं था, एकदम घटियापन था इसकी ज़िंदगी में। ये चाह के भी अपना अच्छा कर नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था इसका लक बंद था, आपके आते ही इसका लक खुला है। सच्चाई में बताऊं, और ये समझ चुका था, इसने आपको देख लिया था कि आप बहुत ही प्योर सोल हो। आपकी प्योरिटी कैसे चुराई जाए, क्या ही बोल सकते हैं। अभी इनके ज़िंदगी में जितनी प्योरिटी चुरा चुरा के अपने जीवन में जितना इन्होंने अपना घर भरा था ना, और आपको बहुत परेशान किया, इतना मैनिपुलेट किया, झूठा प्यार दिखाया आपको, और आपसे किसी न किसी तरह जुड़ा रहा। ये एनर्जी सकर, ये बहुत बड़ा कोई नार्सिसिस्ट इंसान हो सकता है। इस समय गूंगा बहरा बन के बैठा है, कोई जवाब नहीं देना, कुछ नहीं करना, एक चुप हजार चुप। एक इसने साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दिया, खुद भी साइलेंट ट्रीटमेंट में है। ये इंसान इस समय ब्रेड क्रमिंग करता रहा, यानी कि इसने आपको ना अपने पीछे भगाने की ठानी थी। जो भी इंसान है, जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप इसके पीछे भागते रहो, आप इसके पीछे भागते रहो, इसको पैम्पर करते रहो, इसको मज़ा आता रहे, क्योंकि आप जब इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो तो इसकी ईगो बूस्ट होती है। ऐसा कोई इंसान ये हो सकता है।
बड़ी ट्रिक्स इसने लगाई कि किस तरीके से, लेकिन आपको इससे प्यार नहीं है, ये झूठी बात है। इसने झूठ मूठ का आपके दिमाग में ये बातें डाल के आपको रोक के रखा, लटका के रखा। बहुत देखिए ना यहाँ पे किस तरीके से लटका के रखा आपको, और इससे आपका कोई ना कोई यहाँ पे धन से जुड़ा हुआ मैटर जरूर था। इसे कहीं आपसे कुछ ना कुछ इसका फायदा हो रहा था, धन से रिलेटेड मुझे दिख रहा है। इसने इतने मल्टीपल टाइम्स, पता है आपको कितना बार इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया कि आप इसे कभी छोड़ के ना जाओ, इसकी सच्चाई कभी आपके सामने ना आए। लेकिन इस समय हो क्या रहा है पता है, इसने मल्टीपल टाइम्स, ये कोई ऐसा इंसान खुद तांत्रिक है या किसी तांत्रिक से संपर्क में है जो मुझे दिखाई दे रहा है। इसने आपको डैमेज करने के लिए, आप इसके बारे में ही दिन रात सोचो, किसी के बारे में ना सोचो, आपके रिलेशंस खराब हो जाए। अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ चौपट करने के लिए इस इंसान ने पूरी तरह आपके ऊपर बहुत बार, और अगर आप कुछ मिला के किसी चीज़ में खिलाया भी गया है आपको, अगर इसके आसपास आना जाना होता है, वैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। इसने हमेशा चाहा है कि आपके बगैर इसकी तो सांसें भी नहीं चल सकती हैं, ऐसा इसने सोचा है। आपके पास अबंडेंस है, मनी है। इसने ट्रिक लगाया, ट्रिक कर करके बहुत सारे अबंडेंस को चुराने की कोशिश की, झूठ बोल बोल के आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश की, और ऐसा दिखाया ये आपको बहुत प्यार करता है। पर आपकी ज़िंदगी में आप इतने अपहेविल वाले मैं आपको बताती हूँ, ये देखो कैसी आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मची। पर इस इंसान ने कभी भी पीछे मुड़ के ना देखा, ना कभी पूछा कि आप मर रहे हो या जिंदा हो। ये इसने कभी भी ना सोचा ना देखा। पूरा घर आपका उजड़ गया है। पता है, आप पता नहीं कौन हो, किसकी एनर्जी आ रही है, ऐसा लग रहा है पूरी आपका बहुत सारी चीज़ें छीना झपटी हुई है आपके साथ, या आपका घर नहीं रहा, या किसी ने घर छीन लिया जहाँ पे आप बेघर हो गए हो, या फैमिली मेम्बर्स बिखर गए हैं, आपके बच्चे बिखर गए हैं। पता नहीं किसकी एनर्जी आ रही है, ये सबके लिए नहीं होगा। बहुत बुरी कंडीशन है, जड़ से किसी ने आपको उखाड़ के फेंक दिया है। और मैटर यहाँ पे पैसा है। इस इंसान ने आपके इस स्थिति में अपना फायदा देखा, ट्रिक्स लगाए, आपसे पैसे ऐंठता रहा। आपकी कोई मजबूरी हो सकती है इस इंसान के साथ, और आपकी मजबूरी का इसने खूब फायदा उठाया। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि आप मर रहे हो या जिंदा हो। और जब आपसे एनर्जी लेनी हो तब ये कभी भी आ जाए। तो फ्रेंड्स, इसने वहां पे भी ट्रिक लगाई और आपको बहुत ज़्यादा इसने दुख पहुंचाया। जब देखिए, ये एक इन एंड आउट की सिचुएशन है, ये इंसान का हमेशा आना जाना लगा रहता है आपके जीवन में। आपने फाइनली से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, आप समझ गए इसके ट्रिक्स को, ये क्या ट्रिक्स खेल रहा है। कोई ऐसा इंसान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देते देते चुप है, क्योंकि इसके रिलेशन है कई लोगों से। ये आपको ऑप्शन में रखना चाहता था। ये आपसे प्योरिटी के कारण जुड़ा हुआ था। प्योरिटी की एनर्जी आपसे लेके अपने ऑप्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था ये जो भी इंसान है। और आपके धन के कारण ये आपसे जुड़ा हुआ था। कुछ ना कुछ धन का मैटर था। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा इन्वर्टर कुछ लग रहा है गड़बड़ है, अगर बंद हो जाए तो फिर उसके लिए थोड़ा सा आप मैनेज करना, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ग्रोथ इसके आंख में इस समय बहुत ज़्यादा खटक रही है। आपकी ग्रोथ, आप डिस्टेंस पे हो लेकिन फिर भी ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक पे ब्लैक मैजिक किए जा रहा। आपका कुछ तो यहाँ पे ये इंसान ना आपकी ग्रोथ नहीं सह पा रहा है। ये भी आप और इसका फील्ड एक हो सकता है। ऐसा हो सकता है आप किसी वर्क प्लेस पे मिले हो, किसी काम के सिलसिले में मिले हो, तो इसे ग्रोथ नहीं मिल रही। तो यह आपसे जो है इसने डिस्टेंस पे है। ये इंसान बहुत जल रहा है कि ये ग्रोथ इसे मिलनी चाहिए, आपको क्यों मिल रही है। आपका ग्रोथ मिलना इसके जीवन में एक बैटल, इसकी ज़िंदगी एक युद्ध का मैदान बन चुकी है। इसके आसपास जो लोग हैं ना वो भी जेलस है और ये इंसान भी जेलस है। यहाँ पे मुझे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस रहने के लिए बोला जा रहा है। इसका पर्सपेक्टिव हमेशा आपके लिए बुरा ही है, कभी भी अच्छा ही आपके लिए सोचता ही नहीं है ये इंसान। यहाँ पे जो मुझे एक्सपोज ये इंसान आपके सामने, देखिए यूनिवर्स ने कुछ इसकी सच्चाई आपको ज़रूर दिखाई है। इसकी सच्चाई, मल्टीपल रिलेशंस आपके सामने आए हैं। हो सकता है इसके ब्लैक मैजिक का आपको पता चला हो। बहुत इंट्यूटिव पर्सन है आप। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है आप। ये जो आपको बार बार तकलीफ दे रहा था ना, आप इसके हिसाब से ना चलो तो एनर्जेटिक रूप में ये आपको पनिश में कर रहा था। पता है,
आपको ये फील हो रहा था कि ये मुझे पनिश कर रहा है। आपके बच्चों पे भी इसकी बहुत बुरी नज़र है। यहाँ पे एग्स है, जो यहाँ पे ये नेस्ट गिरा हुआ है, ये आपके बच्चों को भी अपने कंट्रोल में करना चाहता है, आपको अपने कंट्रोल में करना चाहता है, पर ये हो नहीं पा रहा है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये ना एक एग्रेशन में आगे चुप रहता, कुछ बोलता नहीं है, सोचता है ना कि अपनी पोल पट्टी खुलेगी, एक्सपोज हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि चुप्पी बना के रखो, कुछ बोलो ही नहीं तो ज़्यादा अच्छा है। ये खुद को बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है कहता हो, लेकिन स्पिरिचुअल है नहीं। बॉन्ड आपका बहुत बॉन्ड अच्छा है, ईश्वर से बहुत ही प्यारा बॉन्ड है, और अब इसे ये चीज़ पता चल रही है, इसलिए इसकी डर के मारे हालत ख़राब है। इसे सदमा तो ऐसा लगा है कि इसके जबान पे ताले लग गए, इसलिए चुप रहता, बोलता ही नहीं कि कुछ गलत हो, इससे अच्छा बोलो ही मत। इसे बार बार यूनिवर्स से वार्निंग मिल रही कि ये आपके पीछे हाथ धो के ना पड़े, आपका पीछा छोड़ दे, और ये आपकी एनर्जी को आपने अपने एनर्जी को क्लेम कर लिया, विड्रॉ कर लिया है। आपको अपनी अहमियत यहाँ पे पता चली है कि आप कौन हो और कितने पावरफुल हो। आप किसी के मोहताज नहीं हो। आप इस इंसान को ये बहुत बुरा लग रहा है कि आपने अपनी एनर्जी क्यों हटा ली, क्यों नहीं इसे दे रहे हो, ताकि इसकी ज़िंदगी रुकी पड़ी है। इसके जीवन में ना टावर मूवमेंट, अप हेवल की एनर्जी है, बहुत कुछ बिखर रहा है, बहुत कुछ टूट रहा है। आप एक इसके जीवन में एक लकीस्ट पर्सन रहे हो, आप बहुत लकी हो, और आप इतना दुखी हो कि इसके लाइफ से निकले हो कि इस समय इसकी ज़िंदगी में भयंकर तूफान आया हुआ है। कुछ भी इसका सारा मैनेजमेंट हिल चुका है। प्रिपरेशन, इसने जितनी प्रिपरेशन करके रखी थी खुद के बचने के लिए, पर ये सब आंधी तूफान में बह चुका है। इसके बिजनेस पे, जो भी जॉब बिजनेस इनका जो भी करियर है, उस पर बहुत बड़ी आफत आ चुकी है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। आपके साथ जो इसने गेम खेली है ना, गेम बाजी जो इसने किया है, इसे गेम का बदला अप हेवल से इसकी ज़िंदगी में इसे मिल रहा है। और यहाँ पे बैलेंस, आप पूरी तरह बैलेंस हो, इसका जीवन पूरी तरह डगमगा चुका है। इस वार्निंग को इसने बहुत हल्के में लिया। यूनिवर्स के तरफ से ये वार्निंग कैसी हो रही थी, जब जब आप दुखी हो रहे थे, जब जब ये इंसान आपको धोखा दे रहा था, तब तब इसके जीवन में कुछ ना कुछ गलत हो रहा था, पर इस इंसान ने इसको हल्के में लिया। और जब आप पूरी तरह अपने अपनी एनर्जी खींच ली इस इंसान से, तब इसके जीवन में बार बार इसको वार्निंग दी गई, फिर भी इसने सुना नहीं। आपके पीठ पीछे ब्लैक मैजिक, नाइट की एनर्जी है, रात के समय अमावस्या पे बार बार इसने आपकी ज़िंदगी को ही, आपके पैसे को खींचने के लिए, किसी तरीके से आप अपने पैसे ले जाके इसको दो, इसके मैनिपुलेशन में आ जाओ। और यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ नहीं है, पर इसको पता नहीं किसने इन्फ्लुएंस, किसके इन्फ्लुएंस में आकर के इसने आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया। बहुत डोमिनेटिंग इंसान है, इसके आसपास के लोग भी तंग है इस इंसान से, बहुत डोमिनेट, यानी कि मैं क्या ही बोलूँ, इतना डोमिनेटिंग ये इंसान है कि किसी की खुशी से बर्दाश्त नहीं होती है। देखने में खुद को बहुत ही शांत ये दिखाता है, पर अंदर से बहुत जेलस इंसान है। आपके अबंडेंस से जेलस है, और यहाँ पे आपकी ग्रोथ से जेलस है। इसके ट्रिक्स सारे फेल हैं। वार्निंग का नतीजा इस इंसान को यहाँ पे भुगतना पड़ा। इसने टीम वर्क किया है, इसकी एक टीम हो सकती है, झुंड हो सकता है इसका, एक नहीं, यहाँ पे कई लोग हैं इसके साथ, जो सब, जब ये अकेले कुछ नहीं कर पाता है ना, तो सारी झुंड को इकट्ठा करता है, और सारी झुंड के साथ आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग, आपके लिए बैक बिचिंग करता है ये इंसान। और आपके ऊपर यहाँ पे बार बार ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की जाती है यहाँ पे, और करते ही ये सब। और इसके बाद ये देखना भी चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, चाहे आपको कहीं से स्टॉक करते हो या कोई इनको आपकी खोज खबर देता रहता है, या किसी को इन्होंने पीछे लगाया होगा। यहाँ पे जो जो इनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब की हालत ख़राब है। इसमें से कई बीमार पड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे इनके मुंह पे ताले पड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये इंसान एक ग्रुप का कोई हेड हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे अपना कर्मा बुरी तरीके से भुगत रहे हैं। सच्चाई सामने है, सब कुछ सामने है, तो जो इन्होंने किया है वो बोलने की हिम्मत नहीं है। जवाब दे गई है इनकी हिम्मत। अपने ही किए हुए कुकर्मों को कैसे बोलेंगे, खुद को रजिस्ट कर रही है सारे के सारे। डिस्ट्रैक्शन, इसने आपके काम से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपके साथ कुछ ऐसे चाल चली थी, और सच में आपका काम बहुत ज़्यादा पीछे हो गया था। आपको अपने काम में कामयाबी नहीं मिल रही थी। आप इसके तरफ ना कुछ ऐसा इसने किया था कि आप पूरी तरह से इसके साथ इल्यूजन में फंस गए थे, और आपको भी ऐसा लग रहा था कि आपको बहुत प्यार करता है ये इंसान। लेकिन जब आपकी आंखें खुली ना, तो आपने अपनी सारी एनर्जी इससे ले ली। ये डिस्ट्रैक्शन होना बंद हो गया।
अब आपका काम बिल्कुल शाइन कर रहा, चमक रहा, आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, बहुत सारा मनी फाइनेंसेस इकट्ठा कर रहे हो। इसके जीवन में क्योस चल रहा है, खूब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इसके जीवन में, और इसकी दुनिया धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है, क्योंकि इसने एक डिवाइन सोल के साथ बहुत ही गंदी तरीके से बिहेव किया है। आपसे लड़ाई झगड़े हुए, बहुत सारे अपशब्द भी इसने आपको कहे, आपको धोखा दिया, चीट किया, और यहाँ पे स्कैवेंज। अब इसकी ये हालत धीरे धीरे, देखो मैं आपको बता दूं, किसी को ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन इनकी जो स्थिति थी, जो अब स्टार्ट हुई है, ये स्थिति होने वाली है कि एक दिन इन्हें भोजन पानी के लिए भी तरसना पड़ सकता है, उस लेवल की। क्योंकि आपकी स्थिति जब थी ऐसी, तब इसने बहुत मजाक उड़ाया था। आप इसके कमिटमेंट का इंतजार आज भी कर रहे हो। आपको लगा था ये इतना प्यार करता है तो कमिटमेंट क्यों नहीं देता, पर ये आपसे प्यार वार नहीं करता, ये आपसे धन खींच रहा था, आपकी एनर्जी खींच रहा था, आपकी ग्रोथ को रोकना चाह रहा था, धन पे ये बैंड लगाना चाह रहा था, अगर इसको नहीं मिले तो किसी को नहीं मिले। तो ये आप इसके कमिटमेंट का, जब आपने कमिटमेंट मांगा तो ये आपके लाइफ से ही गायब हो गया, क्योंकि ये किसको किसको कमिटमेंट देगा, हजारों इसके जीवन में है ना, तो किसको किसको कमिटमेंट देगा। लेकिन सच्चाई, अगर किसी के साथ आप प्यार कर रहे हो तो उसको सच्चाई तो बता सकते हो ना कि क्या सच्चाई है। यहाँ पे आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आपके जीवन पे पूरी तरह इस समय डिवाइन काम कर रहे हैं, आपके पीछे डिवाइन है। आप बहुत ज़्यादा किसी शिव शक्ति के पावर से जुड़े हुए हो इस समय। देखिए ये जो रेज निकल रही है ना, ये आपकी पावर है। यहाँ पे शिव शक्ति आपको एक न्यू डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। इस इंसान से आपको सदा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड करें, क्योंकि आपने बहुत सह लिया इस इंसान का। देखिए आप किसी ना बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट से आपकी ज़िंदगी उजड़ी पड़ी थी। आपने इस इंसान से शायद हेल्प के लिए आप गए थे, लेकिन इसने आपका ही फायदा उठाना शुरू कर दिया। ऐसे धूर्त धूतिए लोग इस दुनिया में हैं। प्रोटेक्शन, मैंने कहा ना शिव शक्ति की ऊर्जा, मेरे बोलने के, मैंने बोला कार्ड भी आ गए। शिव शक्ति ऊर्जा की आपको प्रोटेक्शन है पूरी तरीके से, आपको और आपके बच्चे को। ये चाहे जितने ब्लैक मैजिक कर ले, चाहे जितने ट्रिक्स कर ले, कुछ भी कर ले, ये आपको छू भी नहीं सकता। इतना डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है आप। यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ काम कर रही है। यीन एंड यांग एनर्जी आपकी बैलेंस है यहाँ पे ये इंसान चाहे जितना आपके लिए जेलसी रख ले, लेकिन इसके हाथों से ही कुछ ऐसा काम होगा जो इसने कभी सोचा नहीं था। आपका उसमें बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आपका लॉस कराना चाहता है पर हो नहीं पाएगा। ऐसी इसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी कि ये जो भी आपके लिए उल्टे काम करने जाएगा वो आपके लिए सीधा हो जाएगा। इन्फ्लुएंस, देखिए इसके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं ना जो आपके खिलाफ इसके कान भरते रहते हैं। जो भी इंसान है, काफ़ी ये लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, कान का कच्चा इंसान है, आपके बारे में गलत गलत एज्यूम करके बैठा रहता है। और कभी आपके लिए, देखिए ये मतलब से आपसे जुड़ा था, कोई इसको प्यार वार नहीं है। इसके पास बहुत है, बहुत सारी हैं, आप नहीं तो कोई और, कोई नहीं तो कोई और, कोई नहीं तो कोई और, ऐसे ऑप्शंस में रहने वाला इंसान है। इसको कोई एडिक्शन है, गंदी एडिक्शन हो सकती है, इसको ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की हो सकता है, ये यहाँ पे कुछ ऐसे नशे की चीज़ें यूज़ करता है। सेक्स एडिक्शन अलग है इसको, ये पूरी तरह एडिक्शन में फंसा हुआ इंसान है। इसे लगता है कि सफ़ेद चोले के पीछे कुछ भी करेगा किसी को पता नहीं रहेगा, लेकिन सबको सब पता है। इसने आपका बहुत मजाक भी उड़ाया है पास्ट में। आप जो भी काम करते हो ना, उसको लेके इसने बहुत मजाक उड़ाया, आपके पास्ट में बहुत मजाक उड़ाया है। तो इस समय इस इंसान की दुनिया पूरी उथल पुथल हो चुकी है, क्योंकि वार्निंग के बावजूद, यूनिवर्स ने बहुत वार्निंग इसे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपने गलत काम करने नहीं छोड़ा, आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं छोड़ा। लेकिन अभी आप फाइनली, जो मुझे दिखाई दे रहा, आपने इससे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। आपकी लाइफ यहाँ पे बहुत ही एक स्मूथ वे में जा रही है। आप जो भी कर रहे हो अपने ज़िंदगी में, बहुत इस समय बहुत शांति अनुभव कर रहे हो, क्योंकि आपकी अशांति में इसने और अशांति फैला दी थी। लेकिन अभी आपको भी दुख जरूर हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे इस समय अपने जीवन में बहुत शांति महसूस कर रहे हो। जो भी कर रहे हो आप संतुष्ट हो। इसके तरह नहीं हो कि इसके पास भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ, फिर भी मांगना ही इसका काम है। देखो ना कैसे डिब्बों में खाना ढूंढ रहा है इंसान, क्योंकि संतुष्टि नहीं है। और यानी कि जो मर रहा है ना, उसके भी अगर हाथ में पैर में कुछ है, उसने कोई अंगूठी पहनी है, कुछ पहना है, कोई इंसान मर रहा है, उसका भी जाके छीन लो। ये एक ऐसा इंसान जिसकी रीडिंग निकल के आई है। तो यहाँ पे कुछ हम नंबर्स देखते हैं। 2 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 14 नंबर, 25 नंबर, 12 नंबर, ये कुछ नंबर हैं। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे
एज क्या होती है, 30 किसी की एज है, 40 किसी की एज है, 50 किसी की एज है, और क्या है यहाँ पे 48 किसी की एज है, 52 किसी की एज है, 37 किसी की एज है, 38 एंड और देख लेते हैं 33, ओके, एंड 35 किसी की एज हो सकती है, 48 तो मैंने बता दिया। तो ये एज कुछ इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं। और अब आप तैयार हो जाइए अपने क्वेश्चन के लिए। मैं 3 कार्ड, हर एक 3 क्वेश्चन लूँगी, हर एक कार्ड में आपका आंसर छुपा होगा। एक क्वेश्चन के लिए 3 कार्ड्स हम निकालेंगे। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, चलिए इसको मैं हटा देती हूँ, बहुत सारे कार्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे नहीं तो। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज बताइए। आप लोग अपने मन में सोच लीजिएगा जिसका आंसर मैं देने वाली हूँ, ठीक है। क्या सोच रहे हैं आप लोग? मेरे व्यूअर्स कलेक्टिव लेवल पे प्लीज यस और नो में आंसर दीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज डिवाइन क्लियर कट आंसर दीजिएगा। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, ओके ओके, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर है यस, क्योंकि यहाँ पे यस यस और ये नो, यानी आपके जीवन में जो भी आपने क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा उसका आंसर है यस, ठीक है। ग्रोथ से रिलेटेड भी यस ही है। और यहाँ पे अगर आप बीमार हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई काला साया है, कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे नो का आंसर है। और यहाँ पे आपकी खुशियाँ लौटती हुई आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रही है, यानी कि टोटल मिला के जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर है यस। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे। अपने मन में आप क्वेश्चन पूछिए, और जिसके बारे में अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी इंसान के बारे में, तो उसका नाम लीजिए या उसका चेहरा याद कीजिए, ठीक है। चलिए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, सेकंड क्वेश्चन का जवाब दीजिए, यस है या नो है, ठीक है, ओके। 3 कार्ड्स हम निकालेंगे। तो ओके, ओके, ओ माय गॉड, बिग यस, तीनों कार्ड्स यस में आए हैं। ये क्वेश्चन जो आपने पूछा था अपने मन में, ये तीनों के तीनों यस में आए हैं। धन से रिलेटेड और यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपने पूछे थे, या आपके लाइफ में कोई बहुत जल्दी आने वाला है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पे यस, अ बिग यस, ओके। थर्ड क्वेश्चन, चलिए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, उनके मन में जो भी क्वेश्चन है प्लीज उसका आंसर दीजिए। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे गोलमोल आंसर है, ठीक से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने मुझे ठीक से कोई आंसर नहीं दिया है। आप जो भी पूछ रहे थे वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मे बी का आंसर आया है, ठीक है। ये धन से रिलेटेड आप जगल कर रहे हैं, परेशानी में है, तो ये आपका सॉल्व होगा या नहीं होगा, मे बी यहाँ पे आंसर आया है, ठीक है। ये आंसर आपके लिए गोलमोल है, यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।